अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज वीडियो जिस मकसद के लिए बना रही हूँ, कभी सोचा नहीं था कि इसके लिए वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए तो मेरा ख्याल था कि जब भी कोई ऐसी बात आएगी मेरी पार्टी के लोग मेरी बात सुनेंगे, अपने वर्कर को अहमियत देंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि हम ये वीडियो बनानी पड़ी। तो अभी मैं जो इस पे बात कर रही हूँ वो मखसूस नशिस्तें, आप लोग कहेंगे जी अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए आ गई। मैं वैसे भी अपने इश्यूज़ लेके आती हूँ, तो ये भी इशू है, तो काफ़ी सोचा मैंने कि मैं इस पे बात करूँ या ना करूँ। लेकिन मैंने सोचा ये बात करनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि बात सिर्फ मेरी नहीं है, बात मेरी भी है और बात और भी बहुत लोगों की है। मखसूस नशिस्तों पे पहले हम खामोश थे, हमें लगा कि हमारे नाम, मेरा नाम निकल गया था, मेरा नाम शामिल था आखिरी लास्ट जो पिछली लिस्ट थी, पर मेरा नाम निकल गया। बड़ी वजूहात तो उसकी मुझे पता है, लेकिन मैं वो डिस्कस नहीं करना चाहती यहाँ पे। फिर हमें पता चला कि जी यहाँ ज़्यादातर ख़वातीन जेलों वाली आएंगी, तो हम खामोश रहे। हमने कहा शायद जेलों वाली ख़वातीन है, उनका हक़ बनता है। हमने 2 साल लगातार काम किया, 2-2.5 साल, और इससे पहले भी जो काम था वो तो है, लेकिन 2-2.5 साल का जो काम है उससे पहले का काम का कंपैरिजन नहीं बनता, तो उनका हक़ बनता है। लेकिन पता चला कि वो भी नहीं है। जब लिस्ट देखी है, एक जो लिस्ट जा रही है खान साहब के पास, वो लिस्ट ऑफ कोर्स फाइनल नहीं है, लेकिन खान साहब के पास जाने वाली वो फाइनल लिस्ट है। उसमें और नाम भी शामिल होंगे, लेकिन खान साहब के पास वो लिस्ट जाएगी। तो बहुत दिल हो गया ऐसे कि, यानी कि क्या है ना, हमें कहा गया कि खान साहब के पास तो सारे नाम जाएंगे। हमें तो ये बताया गया था कि आप अपना सीवी दें, खान साहब के पास ये सारे सीवी जाएंगे। हालांकि मुझे यकीन नहीं था उस वक्त भी, लेकिन ये हमें कहा गया था। ख़ास तौर पे 2-3 अहम लोगों ने ये बात कही, तो और उस पर साइन भी किए गए कि ये जाएगा खान साहब के पास। फिर पता चला कि खान साहब के पास तो सिर्फ लिस्ट जाएगी, जिसके ऊपर आगे लिखा हुआ है कि जुनूनी वर्कर है, डाई हार्ड फ़ैन है। और वो नाम हमने देखे, कुछ नाम ऐसे हैं कि जो अपने इलाकों में सदर भी रही और अपने इलाके की तंजीम तक खड़ी नहीं कर सकी। कुछ नाम ऐसे हैं कि जो, मैं क्या कहूँ, अब अगर जो कोई बात होती है तो आप कहेंगे कि जी आपका नाम नहीं आया तो आप चैलेंज कर रही हैं। चले, मैं उस बारे में बात नहीं करती, मैं किसी भी चीज़ को चैलेंज नहीं करती। मैं बहुत अदना सी कारकुन हूँ। मैं सिर्फ एक बात कहूँगी, जो नाम गए हैं ज़रूर किसी वजह से गए होंगे, कोई कारकर्दगी होगी। मैं नहीं कहती कि कारकर्दगी नहीं है, लेकिन क्या मेरी कारकर्दगी उनसे कम है? सिर्फ मेरा ये सवाल है। क्या मेरी कारकर्दगी उनसे उनसे कम? तो क्या मतलब, मैं अगर आप मेरा सीवी और उनका सीवी कंपेयर कर लें, कितनी तंजीमें मैंने खड़ी की, कितने जलसे धरनों में मैं ख़वातीन लेके, रैलियाँ लेके गई, कितना किस हद तक हमने ब्लॉक कोड लेवल तक तंजीम साजी की। इन बुरे हालात में भी जब ख़वातीन घर से नहीं निकल सकती थी, 500 औरतों को नोटिफाई करवाया, यूसी बेस लेवल तक, ब्लॉक कोड लेवल तक। इस्लामाबाद पे सबसे ज़्यादा बर्डन था, F9 पार्क, रैलियाँ, डोर टू डोर कैंपेन, जलसे धरने, 25 मई का धरना, लॉन्ग मार्च, 26 नवंबर का लॉन्ग मार्च, हर तरह के प्रेशर्स थे। और 9 मई के बाद आपको पता है क्या प्रेशर था। 9 मई के बाद भी मैं वहीं रही, खड़ी रही। लेकिन जब लिस्ट में नाम देखे तो बस हैरानगी हुई कि, लेकिन मैं आज सिर्फ मकसद मेरा ये है कि मैं कहना ये चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं क्या हूँ, और मैं आपके ज़रिए लीडरशिप तक पैगाम, क्योंकि आप कहेंगे कि आपने खुद क्यों नहीं कहा, आप सोशल मीडिया पे क्यों आई, तो लीडरशिप को पैगाम पहुंचाना इसलिए ज़रूरी है कि हमारी कोई नहीं सुनता। हमारी बात की, एक वर्कर की बात की अगर अभी अहमियत नहीं है, तो हम तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ में तो इंसाफ होना चाहिए। हम बाहर की फस्तायत का मुकाबला कर रहे हैं, हमें अंदर की फस्तायत का जो मुकाबला है ना, वो तोड़ के रख देता है। मैं टूट गई हूँ इन 2-3 दिनों में, शदीद ज़हनी दबाव में हूँ कि हमें बाहर की फस्तायत का हमने डट के मुकाबला किया। मेरे घर पुलिस भेजी गई। जब मेरे साथ राजा खुर्रम नवाज़ यहाँ के MNA थे, मैंने उनके साथ काम किया, बहुत काम किया ख़वातीन को लेके। लेकिन जब उन्होंने पार्टी बदली, उन्होंने मेरे घर पुलिस भेजी इलेक्शन के दिनों में, सब कुछ। इससे पहले मेरे पे एक केस था, पुलिस मेरे ससुराल गई, कहाँ कहाँ नहीं गई, किस किस तरह से केसेस। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि जेल में मैं नहीं गई, लेकिन वो सब प्रेशर बर्दाश्त किए, सब। लेकिन ये जो प्रेशर अंदर का है ना, फस्ताई अंदर का इंटरनल, वो बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि हमें लगता था कि हम पार्टी का एसेट हैं, तो पता चला कि हम एसेट नहीं हैं। कोई किसी भी एसेट की कोई वैल्यू नहीं है। ये थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ तो बहुत दुख हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में ज़रूर बताऊंगी कि मैं क्या हूँ, और फिर मैं ये सिर्फ ये चाहती हूँ, मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रही जो नाम लिस्ट में है। ठीक है, जो नाम लिस्ट में हैं हम जानते हैं उनको, नामों को, लेकिन मैं उनको चैलेंज नहीं कर रही। मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर रही हूँ कि मैं क्या हूँ और क्या मुझे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा एजुकेशन है, मेरे मास्टर्स इकोनॉमिक्स में, ह्यूबर्ट हम्फ्री फेलो हूँ मैं, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है। ठीक, और ये बहुत कम लोगों को मिलता है, बट बहुत कंपेटिटिव स्कॉलरशिप है। USEFP का ये मैं स्कॉलरशिप मैंने हासिल किया हुआ। और मैं बेसिकली एजुकेशनिस्ट हूँ, ये आप देख लें, मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस देख लें। मेरा 21 ईयर का एक्सपीरियंस है, और लास्ट ईयर मैंने रिज़ाइन किया। उसकी भी वजूहात जो थी, 9 मई के बाद मुझे करना पड़ा। मेरा डिजिटल फुटप्रिंट है, सब जानते हैं मेरा, ट्विटर पे मैं कितनी एक्टिव रही, इवन 9 मई के बाद फेसबुक पे, वो सारा।
इस सीवी में मौजूद है। पोजीशंस मेरे पास क्या थी, ये सारे मेरे इसके आ रहे हैं, जो ट्विटर है, टिकटॉक है, सारा कुछ आ रहा है। प्रेसिडेंट वुमेन विंग NA48 में रही। हमारी तंजीमें तहलील की गई। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर PMC में अभी तक हूँ, जून 2023, जबकि लोग ग्राउंड में थे ही नहीं उस वक्त मुझे बनाया गया, और उस वक्त उस पर मैंने काम किया, राब्ता पे और डेटा एंट्रीज़ पे। डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी कुछ अर्सा रही। ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर सदर साहिबा विमेन विंग कमल शोजब साहिबा ने मुझे बनाया। इसके अलावा इससे पहले कन्वीनर, कोऑर्डिनेटर एहसास प्रोग्राम, कोऑर्डिनेटर एजुकेशन राब्ता कमेटी का, ये जब गवर्नमेंट थी, और ये कोऑर्डिनेटर एजुकेशन टू असद उमर कैंपेन, असद उमर के साथ कैंपेन भी मैंने की। और यहाँ पे मेरा जो स्टार्ट है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। PTI को मैंने ज्वाइन किया असद उमर के साथ 2013 में। ये देख लें कि मैं एजुकेशन कोऑर्डिनेटर थी उस वक्त उनकी, और ये मैं एजुकेशन के तौर पर काफ़ी मीटिंग्स करवाई। इसके अलावा उनकी कैंपेन कोऑर्डिनेटर। ये धरने में आप देख लें, ये धरने के दिनों के मेरे हैं, जिस दिन ये खान साहब की बहन है, ये खान साहब के साथ कंटेनर पे मैं हूँ। धरने में मैं बहुत एक्टिव थी, और धरने में तकरीबन 120 में से 100 दिन में वहीं थी। ये धरने की सारी आप देख लें, हमने 100 डेज़ गुजारे, मेरे बच्चे के साथ में धरने में जाती। फिर बीच में मैं स्कॉलरशिप पे गई, थोड़ा सा गैप भी आया, मैं वापस आई। फिर उसके बाद ये जब गवर्नमेंट थी उसके बाद की बात कर रही हूँ मैं एहसास प्रोग्राम की कन्वीनर थी। ये एहसास प्रोग्राम की मीटिंग्स हैं डॉक्टर सानिया निश्तर के साथ। फिर मैं कन्वीनर बनी विमेन की, और फिर उसके बाद मुझे विमेन विंग का प्रेसिडेंट बनाया गया। विमेन विंग के प्रेसिडेंट के तौर पे मैं सिर्फ ये बात करूँगी कि ये हल्का वो था कि जहाँ पे ख़वातीन निकलती नहीं थी बाहर, वहाँ 500 औरतों को मैंने नोटिफाई करवाया। और सबसे एक्टिव हल्का इस वक्त, ये सब लोग मानते हैं कि ये था, सबसे ज़्यादा ख़वातीन मेरे हल्के में आ गई, और माशाल्लाह वो ख़वातीन अभी भी एक्टिव हैं, वो आगे हैं, और वो अब हल्के को देख रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से देख रही हैं। डोर टू डोर कैंपेन, फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन, ये कुछ ये एक्टिविटीज़ हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, जिसमें कॉर्नर मीटिंग्स हैं, जो कॉर्नर मीटिंग्स यानी कि सब डिटेल मेरे CV में मौजूद है। प्रोटेस्ट है इन फ्रंट ऑफ कोर्ट्स, प्रेस क्लब, हर कोर्ट के सामने हमारे हर आए दिन हमारे जो थे प्रोटेस्ट होते थे, और कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं था, ये तो वहाँ के तो यूट्यूबर भी कहते थे कि कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं है जिसमें आप मौजूद नहीं होती हैं। जलसे हुए, चेयरमैन PTI जलसा जो हमारे हुए, ये लियाकत बाग का जलसा है। इसके अलावा ये परेड ग्राउंड का जलसा है। यहाँ पे ये परेड ग्राउंड के जलसे में रैली, हर जगह पे अगर मैं गई हूँ तो मैं अकेली नहीं, ये रैलियों के साथ गई हूँ। 27 मार्च का जलसा है। ये सारे तो ये जो जलसे UC बेस्ड जलसे हुए, उस पर मैं इस वक्त तक मेरी ये थी कि मुझे वहाँ पे बुलवाया जाता था, खिताब करवाया जाता था। इस वक्त तक मेरे इतनी ख़वातीन को मैंने एक्टिव किया, और लोगों ने इतना मेरे काम को रिकग्नाइज़ किया। और पंजाब इलेक्शन डोर टू डोर कैंपेन की, डोर टू डोर कैंपेन कलर सईदा में गई। इसके अलावा पंजाब अपनी टीम के साथ, टीम मेरी हमेशा मेरे साथ रही। पंजाब एजुकेशन कंट्रोल रूम में मैंने काम किया, यहाँ भी मैंने अपनी टीम को उनके साथ काम किया और आगे रही हम लोग। F9 पार्क की गैदरिंग्स थी, बेशुमार गैदरिंग्स थी, जिसमें हम लोगों ने, और इतनी दूर से ये टीम मेरी जाती रही, सबसे ज़्यादा बहुत एक्टिवली जाती रही, हम लोग जाते रहे। बन्नी गाला गैदरिंग, रात के टाइम पे कितनी दफ़ा बन्नी गाला बुलाया गया। लॉन्ग मार्च देख लें, इसमें पूरी रात में वहीं पे थी, पूरी रात और सुबह तक। जब खान साहब ने कहा कि नहीं है, खान साहब ने जाने का कहा, तो उस वक्त मैं वहाँ से गई। इन सब चीज़ों के सबूत भी हैं मेरे पे। लॉन्ग मार्च 26 नवंबर का हुआ, ये देख लें। उसमें इससे पहले उसमें रवात में भी हम गए, रवात में हमने इस्तकबाल किया, और वो लॉन्ग मार्च भी रैली की फॉर्म में हम गए। ऑर्गेनाइजेशन सब इन सारे कामों में तंजीम साजी का काम बिल्कुल ही, ब्लॉक कोड लेवल तक तंजीम साजी की। 500 ख़वातीन को तकरीबन नोटिफाई करवाया, और सबका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। और ये जो हैं, ये देख लें, ये हमारी तंजीम साजी की तकरीब हुई थी। खान साहब आए थे, और खान साहब ने वुमेन विंग इस्लामाबाद की तारीफ़ की थी। लोकल बॉडी इलेक्शन हुए, उसमें काम किया, ये सारा उसका सबूत है। और सेमिनार, राब्ता कमेटी, बहुत सारे इसके अलावा बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम काम किया। ये मिशल बरदार रावलपिंडी की एक्टिविटीज़ थी, रावलपिंडी की एक्टिविटीज़ के लिए हमें बुलाया जाता था, और वहाँ की एक्टिविटीज़ को भी इस्लामाबाद की टीम जो है वो कामयाब करती थी। ये सारी जो रावलपिंडी के इवेंट्स हैं, ये देख लें। सोशल वर्क है, सोशल वर्क चलें, मैं नौशेरा टीम के साथ हमने कलेक्शन की, फ़ंड रेजिंग की, राशन वगैरह का भी काम हम करते रहे। और ये उसके बाद हम उधर भी गई, नौशेरा भी गई थी, और ये काम हमने किया। और ज़मान पार्क 2 दफ़ा ज़मान पार्क गई, और खान साहब के लिए वेलकम, चेयरमैन साहब को वेलकम करने हर जगह हम लोग जो हैं वेलकम के लिए गए। 9 मई की एक्टिविटीज़, बस इसके बारे में भी मेरे पास पूरी तफसील है। और इसके अलावा मैं जो है 10, 11, 12 मई वो एक्टिविटीज़ भी सारी इसमें मौजूद हैं। आप सारी जो हैं इसमें आप देख सकते हैं मेरे CV में। और
आफ्टर अब इलेक्शन की मैं बात करती हूँ, इलेक्शन में जो काम किया, इलेक्शन में ये सारी इसमें रिपोर्ट, इलेक्शन की कॉर्नर मीटिंग्स हैं, डोर टू डोर कैंपेन्स है, सब रिपोर्ट है मेरे पास। एक एक चीज़ की, पोलिंग डेट की, ड्यूटी की, जो ख़वातीन दी गई पोलिंग एजेंट्स के तौर पे वो, इसके अलावा जो उसके बाद प्रोटेस्ट हुए, आफ्टर इलेक्शन प्रोटेस्ट, उसकी सारी तफसीलात हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं था जिसमें मैं ना गई हूँ, शामिल ना हुई हूँ टीम के साथ। रात को बनी गाला में बुलाया गया, वहाँ पे गई, इद्दत केस हेयरिंग, ये आप देख लें। तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं जिसमें। तो पॉइंट सिर्फ ये है कि बहुत लंबी वीडियो बन गई है, हो सकता है बोरिंग हो, आप कहें ये अपने बारे में बता रही है, अपनी तारीफ़ें कर रही है, लेकिन पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि वर्कर जो है ना, वर्कर रिकग्निशन चाहता है। आपको अगर ये लगता है कि ये सब कुछ, मैं सब कुछ लेके तैयार हूँ जाने के लिए, बैठने के लिए आपके साथ, और जो लोग जो लिस्ट में है वो भी ले आएँ अपना काम, और मैं भी ले आती हूँ अपना काम, ठीक है। अगर मेरा काम कम है मैं बिल्कुल मान लूँगी, मैं किसी चीज़ को चैलेंज नहीं कर रही हूँ। और इसके अलावा जो बहुत अहम बात यह है कि अब जो जिन लोगों के साथ मैंने काम किया वो अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि मैंने काम किया कि नहीं किया। यहाँ इससे पहले राजा खुर्रम ने तो पार्टी बदल ली, अली अवान थे, अली अवान ने के साथ काम किया। फिर उसके बाद आमिर मुग़ल साहब मेरा सारा काम जानते हैं, अली बुखारी साहब जानते हैं, सब बताएं क्या आप क्या कहते हैं। ज़रताज गुल साहिबा जानती हैं, कमल शोज़ब साहिबा जानती हैं मेरा काम, उन्होंने ही मेरा नाम दिया था, ऐसी बात नहीं है। और मुझसे माबिया ताहिर जानती हैं, सब लोग जानते हैं मेरे काम को, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस तरह इग्नोर क्यों किया गया। तो मैं सिर्फ मैं अदना सी वर्कर हूँ, कोई मुझे तो डर लगता है कि ये भी धमकियाँ मिल रही होती हैं कि आपको पार्टी से निकलवा दिया जाएगा। तो लेकिन मैं फिर भी, मेरा ख्याल है इतना तो मेरा बनता है ना कि मैं सिर्फ चैलेंज नहीं कर रही आपको, मैं चाह रही हूँ कि आप मेरा क्या CV देखा भी नहीं, आपने देखा भी नहीं कि मैंने क्या काम किया पिछले 2 साल। तो खुदा के लिए अगर आपने नहीं देखा तो आप देखें, मुझे मौका दें, मैं आपके पास बैठूं। उमर अयूब साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस चीज़ को देखें और मुझे बताएं कि क्या काम कि इस वक्त वर्कर को अहमियत दी जानी चाहिए। इतने क्रूशल टाइम पे जो वर्कर खड़ा रहा, अगर उसको अहमियत ना दी गई तो वर्कर कहाँ जाएगा, मुझे बताएं। वर्कर की मायूसी, अगर वर्कर मायूस हो गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा सब चीज़ें। और इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होने देंगे, मुझे पता है, मुझे यकीन है आप मायूस नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया आपका।